पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है। Even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. 140 करोड़ लोग, $4 ट्रिलियन की जीडीपी पर कैपिटा $2800। अंबानी अदानी को हटाते हैं $2800 $2700 हो जाते हैं। टॉप 1% को हटाते हैं तो $1730 ही रह जाते हैं, और टॉप 5% को हटाते हैं पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1130। मतलब 95% इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज की जीडीपी पर कैपिटा तक भी नहीं पहुंच पाता। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, न संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है। हमारे गडकरी जी के लड़के की चांदी ही चांदी हो रही है, और इसका लेना देना है डायरेक्टली उस इथानॉल से जो आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो। रिपोर्ट आई है कि निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का रेवेन्यू पिछले साल जो 17 करोड़ था वो सिर्फ एक साल में बढ़कर 500 करोड़ से ज्यादा हो गया। सियान एग्रो उन कंपनीज में से है जो सरकारी तेल कंपनीज को इथानॉल प्रोवाइड करती है, जो आपकी गाड़ियों में E20 बोल के डाला जाता है। सिर्फ एक साल के अंदर सियान एग्रो का एक शेयर जो 70 रुपए का मिलता था, आज वो 650 रुपए से ज्यादा हो गया। 500% का प्रॉफिट। हमारी सरकार इन्फ्लुएंसर्स को पैसा खिलाकर ये साबित करने में लगी है कि E20 बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ पर पूरे पैसे लेकर 80% पेट्रोल बेचा जा रहा है। मतलब ये कि जो खाना आप बोलोगे वो बच्चे खाएंगे, जो पेट्रोल आप बोलोगे वो लोग भरवाएंगे। ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहा। Those tell me, har tabus crack oikinim bomla, mohino zuku, lohakwe. झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा, बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा, बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडरपास की दीवारों से बीजेपी का भ्रष्टाचार टपक रहा है।
हम बताते हैं कैसे। 9 महीने पहले 50 करोड़ रुपए की लागत से ये अंडरपास बना। अब इस अंडरपास की दीवारों से पानी रिस रहा है। इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि मरम्मत के बाद भी पानी का रिसाव नहीं रुका। बीजेपी के भ्रष्टाचार का ये कोई पहला नमूना नहीं है। इससे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने में भी खूब लूट की गई। अप्रूवल 18 करोड़ 20 लाख रुपए पर किलोमीटर का मिला था और खर्च प्रति किलोमीटर 251 करोड़ रुपए का हुआ। सीएजी ने जब अपनी रिपोर्ट में 14 गुना बढ़े इस खर्च पर सवाल उठाए तो रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारियों का ही तबादला कर दिया गया। यानी बीजेपी डंके की चोट पर करप्शन करती है और सच बताने वालों को ऐसे ही दंड देती है। जनता के टैक्स के पैसे से अपनी जेब गर्म करने वाली बीजेपी इस पर कोई जवाब देगी या इस मामले को उजागर करने वालों को भी सजा देगी और लूट ऐसे ही जारी रहेगी। भगवान भला करस्तार बबुआ, खूब आगे बढ़ो, सरकारी नौकरी हो खो। तो कौन बुड़बक बना वो सर। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या, आपको पूछना चाहिए था भाई। सर सरकार में आप बैठे, नहीं मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। अमित शाह जी आपने पूछा, हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है सर। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। जो समस्या है बेरोजगारी की फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। ऐसा है, आप थोड़े सवाल बचाकर रखो। ऐसा क्यों होता है सर कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही है, जहां पर सब कुछ स्पष्ट हो वहां पर एक महिला को बार बार उसी बलात्कार का सामना न करना पड़े। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई, कांग्रेस को क्या चाल चरित्र चेहरे की जरूरत नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल, मेरी तो समझ में नहीं। पूरे दिन में कभी भी एक भी सवाल नहीं पूछा, फिर आपके सवाल की लिस्ट में वो आएंगे नहीं, कहीं पर भी सवाल नहीं। बता दो, चलो मैं मेरी बात वापस लेने के लिए तैयार, या तो आप फिर स्वीकार कर लो। नहीं, मैं बताता हूँ ना, देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसलिए आपको देश की जनता हमसे, पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो।